जानती हो फरत, मैं तो और भी ज्यादा थैंकफुल हो गया हूँ समीन का। इतनी शानदार बर्थडे पार्टी की है उसने इरहा की। वाकई मैं भी बहुत मुतासिर हुई, जबकि इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी पार्टी अरेंज करना आसान काम नहीं है। इट्स वेरी इम्प्रेसिव। उसने हर चीज इतने कम वक्त में संभाल ली, जबकि उसे यहाँ आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। देख लो आखिर वो इंतखाब किसका। ये तो है। और मेरे ख्याल में भाईजान अब इदरान को भी उसे दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं समझती हूँ कि समीन ने हर चीज को जितना मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है ना, वो घर के सब मामलात को बखूबी संभाल सकती है। अब तुम ही बताओ फरत, मैं क्या कर सकता हूँ। बच्ची नासमझ है और इदरान उसकी बातों में आ जाता है। बजाय कि इरहा को समीन की तरफ माइल करने के। भाईजान, आप इदरान के ये सब करने की वजह भी तो समझिए ना। जब भाभी, मेरा मतलब है कि इदरान की माँ उसे छोड़कर गई थी, तब से उसके अंदर एक बेयकीनी सी पैदा हो गई है कि जिस पर वो भरोसा करेगा वही शख्स सबसे पहले उसे छोड़कर जाएगा। और जो हालात रहे हैं उसमें उसका यूं सोचना इज वेरी नेचुरल। मगर मसला तो ये है ना कि ना सिर्फ इदरान, शायला का भी रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। वो तो इस बात का पीछा ही नहीं छोड़ रही कि मैंने उसे शादी में शामिल क्यों नहीं किया, उसकी मर्जी क्यों नहीं पूछी। जबकि फरत तुम अच्छी तरह जानती हो कि इन हालात में शादी हुई, कितनी मुश्किलात का शिकार रही, किस तरह मैं रुखसत करके बच्ची को घर लाया। और दूसरा ये कि अगर मैं इसकी मर्जी पूछ भी लेता तो इसका जवाब ना की सूरत में आना था, क्योंकि वो चाहती थी कि इदरान की शादी मारिया के साथ हो। लेकिन भाईजान, इसके ये चाहने की वजह क्या थी? कहीं कमाल ने तो नहीं उसे उकसाया? सच तो यही है फरहत कि उसी शख्स ने मेरी बेटी के ज़हन में यह खन्नास भरा। जानती हो, मेरे बच्चों ने अपनी शरीके हाथ को इंतखाब करने में बहुत बड़ी गलती की। और ये जो कमाल है ना, निहायत ही सेल्फिश इंसान है। और ताज्जुब की बात यह है कि शायला इस बात को जानती है और ना ही समझती है। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि इन दोनों ने अभी तक फैमिली क्यों नहीं प्लान की। मैं क्या कह सकता हूं, बेटी है वो। अगर आप कहें तो मैं बात करूं शायला से। शायला,